ओके गाइस, वेलकम बैक टू सीयूईटी एक्सप्रेस एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट सीयूईटी 25। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं सीयूईटी 25 के, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड ऑल्सो जिन बच्चों का एडमिशन 24 में नहीं हो पाया था ड्यू टू सम रीजंस या कॉलेज नहीं मिला कुछ भी, तो अगर वो लोग ड्रॉप ले रहे हैं इस साल तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। दिस विल टेल यू अबाउट ऑल अबाउट द सीयूईटी 25 एलिजिबिलिटी पैटर्न, एग्जाम की डेट्स कब आ रही है, आपको पढ़ना कैसे है, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू और वीडियो पूरी देखना। So this is about CUET 25 and we'll be discussing about eligibility pattern and strategies. तो चलिए पहले वीडियो के कंटेंट की बात करते हैं। तो मैं पहले आपको थोड़ा बहुत CUET 25 का इंट्रोडक्शन दूंगी इस वीडियो में कि CUET का एग्जाम क्यों होता है, आपको कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको CUET 25 का बेसिक आउटलेट बताऊंगी कि CUET का एग्जाम क्यों होता है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, इसमें आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं, कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं और आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी एंड पैटर्न की बात करेंगे हम इसमें कि आप कितना आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहनी चाहिए कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इस एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे एंड टॉप 10 डोमेन सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे कि क्या डोमेन सब्जेक्ट्स आपको चूज करने चाहिए जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के, आई मीन टू से टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के। एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट CUET का सिलेबस क्या रहने वाला है इस साल का, कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं वो भी डिस्कस करेंगे। CUET की एप्लीकेशन आपको कैसे भरनी है, ऑल्सो कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है CUET 25 के लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज CUET? मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि CUET क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो नए बच्चे हमारे चैनल पर आए हैं उनके लिए। CUET 25 मे बी CUET का जो एग्जाम होता है बेसिकली गाइज वो होता है आपको एडमिशन दिलाने के लिए यूजी कोर्सेज में। बेसिकली CUET NTA के द्वारा लॉन्च हुआ था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे लॉन्च किया था एंड इट इज ऑल ओवर इंडिया, इट्स पैन इंडिया एंड आप इस एग्जाम को दे सकते हैं एंड इससे आपको यूजी बैचलर कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, BCA, BBA, BA एंड व्हाट वी से BTech, BSc, BCom, इन सब कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज, ट्रस्ट मी। एंड देयर आर 250 प्लस यूनिवर्सिटीज एंड अबाउट 3 लाख सीट्स जो है हमारी हर साल अवेलेबल रहती हैं। मे बी 25 तक आते आते इसका नंबर थोड़ा सा बढ़ जाए बिकॉज गवर्नमेंट जो है कुछ नए कॉलेजेस लॉन्च कर रही है एंड लाइक DU में भी कुछ कॉलेजेस जो है नए इंक्लूड होने वाले हैं। तो डोंट वरी, द सीट्स आर इनफ फॉर यू गाइस एंड बस आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड कॉलेज। ओके गाइस, ठीक है। तो अब CUET एप्लीकेशन की बात करते हैं कि CUET 25 की एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है। तो CUET का जो फॉर्म है वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आता है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी। तो 2025 में फरवरी में आपको लास्ट वीक में CUET का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो जल्दी से अपने कैलेंडर्स मार्क करके रखो अभी से कि आपको CUET का फॉर्म चेक करना है फरवरी लास्ट में। मार्क योर कैलेंडर्स नाउ। Okay, so last date to submit the application form would be in the first week of April 2025। तो अगले साल अप्रैल 2025 तक आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। एंड लगभग अगर आप लगा के चलें तो यू हैव 1.5 मंथ, तो डोंट मिस आउट ऑन योर फॉर्म्स। मुझे पता है उस टाइम 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही होगी, JEE चल रहा होगा, नीट चल रहा होगा एंड मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू मस्ट बी गिविंग, बट CUET को मिस नहीं करना है। तो इसीलिए अपने कैलेंडर्स में अभी से मार्क कर लो इस चीज को कि यू हैव टू फिल CUET 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एंड विल बी टॉकिंग अबाउट CUET UG एग्जाम नाउ कि CUET का जो हम लोग UG की बात कर रहे हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स और PG तो आप ये वीडियो मत देखिए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। तो PG के लिए अलग वीडियो है, आप PG की रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म उस वीडियो से आप लोग देख सकते हैं। दिस इज मेंट फॉर UG स्टूडेंट्स जो कि 12th पास करके आए हैं अभी या फिर कोई और कोर्स करें, उनको बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेना है। ओके, एंड तो एग्जाम आपका हो जाएगा 3rd वीक ऑफ मे में, अगले साल 3rd वीक ऑफ मे पे आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड CUET की रिजल्ट डेट जो है वो ऑलमोस्ट आती है लास्ट वीक ऑफ जून तक। तो जून 2025 में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज दी फॉर्मेट गाइज, मतलब ये डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इनमें, बट मार्क माय वर्ड्स ये ऐसा ही रहने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड एंड डोंट फॉरगेट कि आप CUET की एप्लीकेशन मिस ना कर दो, ठीक है। एंड लेट्स तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए एंड मोस्ट ऑफ द यू हैव रिसर्च्ड आल्सो इस बारे में कि ये एग्जाम कराता कौन है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब ये एग्जाम साल में कितनी बार होता है, ये एग्जाम साल में सिर्फ एक बार होता है। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म मिस नहीं करना है, ठीक है। एंड मीडियम ऑफ पेपर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में मीडियम ऑफ पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं। मीडियम ऑफ पेपर का मतलब आप किस लैंग्वेज में पेपर लिखने वाले हो, ठीक है। तो जो 2025 का एग्जाम भी होगा वो आपका किस में होगा, हाइब्रिड मोड में होगा, समझ गए। हाइब्रिड मोड में होगा मतलब आपका पेन पेपर टेस्ट भी होगा एंड आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो CUET 25 है
वो हाइब्रिड मोड में भी होगा। ठीक है, तो मतलब हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते, एनटीए फिजिकली नहीं पहुंच सकता, या फिर बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया के जहाँ पे फिजिकल एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जा सकते। तो ये उन बच्चों के लिए है कि वो किसी भी कोने से देश के वो एग्जाम को क्या कहते हैं ऑप्ट कर सकें। ठीक है, एंड लेट्स गो फॉर द एलिजिबिलिटी। तो आपका क्या होना चाहिए, आप क्लास 12 या फिर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम है आपका, क्लास 12 बोर्ड है या फिर कोई भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपने क्लास 12 अपनी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप अपीयर हो रहे हैं 2025 में, मान लीजिए आप क्लास 12 में हैं और आप पेपर देंगे 2025 में अपने बोर्ड्स का, तो आप लोग भी एलिजिबल है सीयूईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, हाँ, और आपको एज क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है। मतलब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीयूईटी जो है वो कोई एज क्राइटेरिया नहीं देता है। मतलब अगर आप सीयूईटी में हैं तो आप किसी भी एज के हैं तो आप सीयूईटी का एग्जाम जो है दे सकते हैं, बट आपकी यूनिवर्सिटीज आपसे एज फैक्टर डिमांड कर सकती हैं। लाइक कोई भी यूनिवर्सिटी है और आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स दे रही है, तो मान लीजिए उस यूनिवर्सिटी का एज क्राइटेरिया है कि आपको 18+ होना है या 20+ होना है। सो सीयूईटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है एज का, बट अगर आप सीयूईटी के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो वो एज क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो एज क्राइटेरिया आप यूनिवर्सिटी के लिए अपना चेकआउट करके रख लेना पहले। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। एंड अब हम आते हैं सीयूईटी की मार्किंग स्कीम पे। तो पहला क्या है कि आपको 5 मार्क्स मिलते हैं आपके हर करेक्ट रिस्पॉन्स पे। 5 नंबर मिलेंगे आपको अगर आपने आंसर सही दिया, और 1 माइनस हो जाएगा अगर आपने आंसर गलत दिया। और क्वेश्चंस किसकी फॉर्म में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, अब ये एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि क्या नाम है कि अब एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है, और मान लीजिए सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है, अगर आपने 1 मार्क कर दिया, ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी करेक्ट नहीं है और या फिर क्वेश्चन गलत है, ठीक है, और अगर आपने अटेम्प्ट करा है ना तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। गॉट इट। अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है किसी रीजन से, या फिर क्या कहते हैं सारे के सारे ऑप्शन ही एमसीक्यू में गलत आ गए मान लो, ठीक है, तो अगर आपने अटेम्प्ट करा है वो क्वेश्चन, तो एज पर द मार्किंग स्कीम ऑफ सीयूईटी एग्जाम आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सीयूईटी के पैटर्न की गाइस। तो सीयूईटी का पैटर्न क्या है कि आपको इसमें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, कितने में से कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपका पेपर क्या क्या होने वाले हैं और उन पेपर्स में आपका आने क्या क्या वाला है। तो ठीक है, पेपर 1 हम लेते हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज कैसे, लैंग्वेज में क्या आएगा आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, वोकैबुलरी आएगी और ग्रामर आएगी। ठीक है, समझ गए। सेक्शन 1 में क्या आएगा, पेपर 1 जो आप चूज करेंगे उसमें लैंग्वेज आएगी। ठीक है, आपको लैंग्वेज में क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, वोकैब आएगी, ग्रामर आएगी। ठीक है, अब उस पेपर में आपके कितने आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको ओनली 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। गॉट इट, आपको ओनली 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पेपर 2 रहेगा आपका डोमेन सब्जेक्ट का। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट मतलब आपके क्लास 12 में से ही आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना है, वही आपका डोमेन सब्जेक्ट बनेगा। एंड उसमें आप मतलब सब्जेक्ट्स इन क्लास 12 आपके कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स पूरे पेपर्स को मिला के आप ओनली 6 पेपर्स दे सकते हैं गाइस। तो अपना क्या नाम है, अपने पेपर्स आज से ही डिसाइड कर लेना, आज रात को बैठ के आपको क्या करना है, अपने पेपर्स डिसाइड करने हैं, फिर ही अपनी स्ट्रैटेजी पे आगे फोकस करना है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा सब्जेक्ट डोमेन वाला पेपर है ना, तो इसमें हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 40 क्वेश्चन। ओके, और हमारा पेपर 3 होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में बेसिकली आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स आती है आपके लिए, ठीक है, बेसिक रीजन और बेसिक जनरल नॉलेज आती है, जो कि डे टू लाइफ में आप ये यूट्यूब वीडियो से कवर कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। तो इस एग्जाम को लेके एकदम टेंशन मत लेना कि कहाँ से करंट अफेयर आ जाएगा, कि मैं आज से ये सब मतलब बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ूं, ऐसी बात नहीं है। आपको बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप अच्छे से हमारी यूट्यूब वीडियो से कवर कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो सारे करंट अफेयर्स आज से देखना स्टार्ट कर देना। ओके, हाँ, अब बात करते हैं कि इस पेपर में आपका क्या आएगा। इसमें इसमें आपके 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, 60 क्वेश्चंस आएंगे आपके और 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब तो ये नोट लिख लो, अभी से नोट का स्क्रीनशॉट लेके रखना। ठीक है, ये मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है, ध्यान से सुन लो, ये मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है। एंड फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट लैंग्वेज, मतलब ये जो अभी हमने सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस के पेपर आपके साथ डिस्कस करें ना, तो मैक्स टू मैक्स आप कितने पेपर्स दे सकते हो, 6 पेपर्स, 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट मिला के आप 6 ही एग्जाम्स दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, देखिए पहले 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन एंड फिर दूसरे पेपर में आपका 50 आउट ऑफ 60। मैं बोल रही थी जनरल टेस्ट में पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक है कि 50 to 60 क्वेश्चन, 50 मतलब 60 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं एंड 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जनरल टेस्ट में। ठीक है, और ओवरऑल हर पेपर में आपको 10 क्वेश्चंस की चॉइस मिलनी ही वाली है। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब ये एडवाइस दी जाती है, आप भी ध्यान से सुन लो, एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीयूईटी 2025 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो और एक अच्छा कॉलेज जिसे कहते हैं मतलब बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, टॉप रैंक कॉलेज आपको मिले, तो ये एडवाइस यू शुड लिसन टू इट कि आपको क्या करना है, एटलीस्ट एक
एटलीस्ट एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश या हिंदी मान लीजिए, या फिर एटलीस्ट जनरल टेस्ट सिलेक्ट करना ही करना है। 2 चीजें आपको करनी है। पहली क्या है, पहला आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है एक, और दूसरा आपको जनरल टेस्ट देना ही देना है अगर आपको CUET 2025 का एक अच्छा स्कोर चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि आपको पूरी टोटल 33 लैंग्वेजेस दी गई हैं। लैंग्वेज के सेक्शन में आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 33 ऑप्शंस। ठीक है, और हमारे पास 27 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इन 27 में कोई भी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। 27 आपके ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स बैकग्राउंड के मिलाकर ये 27 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इसमें से अपने डोमेन के लिए। ठीक है, और क्या करना है, ये बात याद रखनी है कि आप मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर्स ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम ही बात है आपकी। ठीक है, अब आते हैं आपकी लैंग्वेजेस पे। तो लैंग्वेजेस में आपका क्या आने वाला है, मतलब ये है CUET 2025 का सिलेबस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग को पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, एंड द सेक्शन फर्स्ट गोज टू, तो जो हमारा लैंग्वेज का सेक्शन है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो ये फर्स्ट सेक्शन की लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश क्या करना है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश चूज करते ही करते हैं। अगर आप 2022 के स्टार्ट से उठाएंगे और 2024 से कंपेयर करेंगे तो इंग्लिश चूज करने वाले बच्चों की जो क्या कहते हैं परसेंटेज है, या फिर जो अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स है, वो डबल हो चुका है, जस्ट डबल हो चुका है जिन्होंने इंग्लिश सिलेक्ट करा है। बिकॉज इंग्लिश प्लेज अ वेरी क्रुशियल रोल आपके स्कोर डिटरमिन। जो इंग्लिश है बहुत ज्यादा एक क्रुशियल रोल प्ले करती है आपके स्कोर को बनाने में। तो कोई भी लैंग्वेज आप चूज करिए, ठीक है, बट एटलीस्ट इट इज एडवाइजेबल कि आप इंग्लिश चूज कर ही लीजिए। ठीक है, एंड ये दूसरा सेक्शन है, आप इसमें से भी लैंग्वेजेस ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से, तो सो दैट यू कैन लाइक चूज। ओके, ठीक है, तो अब डोमेन स्पेसिफिक की बात करते हैं। ठीक है, तो जो डोमेन है मेरे ख्याल से वो 29 सब्जेक्ट्स में टोटल हो गया है। ठीक है, एंड जो NTA CUET के लिए दे रहा है, हाँ, तो 27 सब्जेक्ट्स हमने पिछली बार बोले थे कि, लेकिन इस साल जो है 29 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स ऐड हो गए हैं अभी अभी आपके, फैशन स्टडीज एंड टूरिज्म। तो फैशन स्टडीज एंड टूरिज्म 2 न्यू सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल अब आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं? 29 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। ठीक है, और ये लिस्ट है जो सब्जेक्ट्स आपको ऑफर हुए हैं, तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया आलू में। ठीक है, चलो, एंड अब हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं गाइस। तो जनरल टेस्ट का सिलेबस यही है कि आपको जनरल नॉलेज अच्छी करनी है, जनरल मेंटल एबिलिटी अच्छी करनी है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, और क्वेश्चंस इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आपके 8-9 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगी आपके, थोड़े बहुत ज्योमेट्री से क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कवर करने के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप फटाफट जाकर देख लो। क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ जाएगा। ठीक है, कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट होंगे, ज्योमेट्री होगी, मेंसुरेशन होगा, एंड लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। आप ये नॉर्मली आप हमारी यूट्यूब वीडियो से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट से अब हम लोग डिस्कस करते हैं फी एप्लीकेशन के बारे में, कि आपको फीस एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है, तो पहले CUET 25, चलो हम जल्दी से बात कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। स्टेप 1 आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपल था। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाइए CUET की, ठीक है, CUET.ac.in पर जाइए। ठीक है, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं CUET 2025 की एप्लीकेशन। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको फटाफट जाना है CUET.ac.in की। ये आपको काम कब करना है? जब CUET का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, वहीं पे आपको वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर लेना है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, एक पासवर्ड सेट करना है। तो गाइस अपना एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एंड अपना पासवर्ड भूलना मत बिल्कुल भी। एंड आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी देते हैं, वो अगर आप बाई चांस आप जो है अपना पासवर्ड भूल जाओ तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हो। ठीक है, बट इन केस भूलना क्यों है, भूलना नहीं है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, पासवर्ड से आप लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम्स जिनके लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं। सुन रहे हैं आप, जिनके लिए आपको एग्जाम देना है, और आपको एग्जामिनेशन का सेंटर, सिटी, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी उस एप्लीकेशन में, आपको वो अपलोड कर देनी है। और आपसे क्या पूछेंगे, ये अपलोड करने होंगे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, साथ में फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, व्हाइट एंड ब्लैक कलर। ठीक है, आपका जिसमें 80% फेस विजिबल हो, एंड एक व्हाइट बैकग्राउंड के सामने आपको ये फोटो खींचनी है। तो पहले ही खींच के रख लेना, ऐसा ना हो कि लास्ट डेट पे आप लोग फॉर्म खोल रहे हैं एंड आप मतलब आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो ही नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी है, एडवांस में ही फॉर्म भर के रख लेना है। एडवांस में ही सारी चीजें आपको सेट करके रखनी है कि आपकी फोटो कैसी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट कितने MB के होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें लास्ट में बहुत मैटर करती हैं। जब आपको व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना। एक फोल्डर स्टार्टिंग से ही बना के रख लेना जिसमें आपके ये सब फोटोज मतलब डिजायर्ड MB के हों, आपकी फोटो एकदम परफेक्ट हो, जो गाइडलाइंस ऐसे बोल रखी है, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा आगे।
ठीक है। एंड अपने सिग्नेचर वही आपको जेपीजी फॉर्मेट में करने हैं। और यहाँ पे देखिए साइज भी मेंशन करते हैं ये लोग 4 KB to 30 KB इसी के अंदर होना चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं होगा। अगर आप किसी भी PWD मतलब आपके पास PWD सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर स्टेप 3 आ जाता है आपका फी पेमेंट। आप फी पेमेंट किसी भी मेथड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस और जीएसटी लगता है वो लगेगा एंड एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे कोई भी, और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कंफर्मेशन आपको चेक करनी है, क्या नाम है, कंफर्मेशन पेज पे आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन कंप्लीट कब होगी, जब आपका फी पेमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी फी पेमेंट कंफर्म हो गई है। उसी के बाद आप अपना एप्लीकेशन कंसीडर्ड समझिए। अगर आप किसी भी क्या नाम है, किसी भी कहते हैं किसी भी स्टेप पे अगर आप अटक जाते हैं तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फी पेमेंट के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, और जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस हैं विदाउट सक्सेसफुल फी पेमेंट की, जो भी अगर आपने फी पेमेंट नहीं करी है और एप्लीकेशन भर दी है तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। ये सुन लीजिए, आपको फी पेमेंट करना जरूरी है। ठीक है, एंड पिछले साल से जो हमारी फीस है वो थोड़ी सी इंक्रीज भी हो गई है। मे बी 2025 में अगर फीस को लेके कोई चेंजेस आएंगे तो उसी टाइम हम आपको नई वीडियो दे देंगे उस पर, तो डोंट वरी। CUET एक्सप्रेस को जल्दी से फॉलो कर लो अगर जल्दी से सारे के सारे आपको अपडेट्स चाहिए CUET से रिलेटेड। ठीक है, एंड ठीक है, अब आप आते हैं प्रिपरेशन की बातें तो हमने सारी कर ली कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये सब चीजें तो बाद में भी डिस्कस हो जाएंगी। मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रख के चलनी है। बट क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे सितंबर में, लास्ट सितंबर में। तो अब आपके पास हार्डली 7 मंथ्स बचे हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। और कुछ बच्चों के मतलब सब बच्चों के बोर्ड्स तो हैं ही हैं, साथ में कुछ बच्चे जेईई नीट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बच्चे सोच रहे हैं कि अभी CUET के लिए हम लोग टाइम कहाँ से निकालें। तो CUET में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज दिलाने में। एंड CUET गिव्स लाइक जितने भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की आप बात कर लो, CUET हर किसी में आपको एडमिशन दिला सकता है। तो डोंट टेक CUET लाइटली, बिकॉज CUET इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। आज बोलूँ तो मैं कि आपको CUET के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस एंड कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो CUET का एग्जाम आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज से ही शाम को बैठ के आप क्या करेंगे, एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को बिल्ड करेंगे। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको कैसे बिल्ड करनी है। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है CUET 25 के लिए। ठीक है, तो पहला आप क्या करेंगे, आप अपनी NCERT बुक्स को अच्छे से रट लेंगे। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, अच्छे से पढ़नी है, NCERT को थोरली पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स पे समझो। ऐसा नहीं है, पहले वाला सिस्टम नहीं रहा इंडिया में कि आप बस रटिए और हो जाएगा। बहुत सारी आपके, अगर आप लॉजिकली पढ़ेंगे सब कुछ तो ये आपके जनरल टेस्ट में काम आएगा। हाँ, तो अगर आप लॉजिकली NCERTs को भी पढ़ेंगे तो ये आपके जनरल टेस्ट और बाकी सारे जो आपके दूसरे डोमेन्स हैं आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उस सब में काम आएगा। तो अच्छे से थोरली NCERTs को बहुत थोरली पढ़ना है। ठीक है, एंड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ लाइक यू पीपल आर वंडरिंग कि भाई मैं CUET के लिए टाइम कैसे निकालूं। तो CUET के लिए टाइम आपको ऐसे निकालना है कि आपको कुछ ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज, अगर आप वेल एंड बस टाइम है और आप आराम से ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 12th के बोर्ड की कोचिंग चल रही होगी, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोचिंग चल रही होगी। तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकली प्रेजेंट होकर मोस्ट ऑफ द पीपल जो है क्या नाम है ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्या नाम है सिर्फ बोर्ड के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर ले और CUET ही आपका एक मेजर गोल है, आप CUET को ही आप लोग एक मेजर एग्जाम लेके चल रहे हैं आने वाले 2025 में, तो आप ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बट एडवाइजेबल इज कि आप CUET की ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो CUET एक्सप्रेस हमारा खुद का यूट्यूब चैनल, हमारे पास एक ऐप है, वेबसाइट है, हम लोग भी CUET के बहुत सारे कोर्सेज की फुल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लो, एंड इट्स वेरी चीप एंड वेरी अफोर्डेबल गाइज, एंड क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको। तो फटाफट से CUET के कोर्सेज जल्दी से जाके देखो। एंड अगर कोई भी क्वेरीज हो इन कोर्सेज से रिलेटेड, आपको कुछ भी क्या नाम है पूछना हो इन कोर्सेज से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें टेक्स्ट कर सकते हो, हमारी ईमेल पे हमें टेक्स्ट कर सकते हो। लाइक द मोड ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत सारे नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिससे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड फिर आपके लिए मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे, आप अरिहंत की बुक्स ले सकते हो, ऑजवाल की बुक्स ले सकते हो। इन बुक्स में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ऑल्सो हम लोग भी कुछ फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका मॉक टेस्ट का लिंक भी डाल दूंगी, तो फटाफट से जाके आप चेक कर लेना। बट एटलीस्ट मॉक टेस्ट आप कहीं से भी करें, बट एटलीस्ट आपको 10 मॉक टेस्ट फॉर एवरी पेपर यू आर गिविंग, उसका 10 मॉक टेस्ट आपको करके ही जाना है। ठीक है, ठीक है, तो अब आपका स्टडी मटेरियल कहाँ से आएगा। तो स्टडी मटेरियल के लिए CUET एक्सप्रेस आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है एट एन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो आप CUET के लिए क्या नाम है, मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आप अपने पेस पे अपने घर पे बैठ के अपने फ्री टाइम में आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी, आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है, हमारे पास बहुत सारा एक्सक्लूसिव मटेरियल है, जनरल टेस्ट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एज वेल एज जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड। फिर आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या फिर आप कुछ कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपको उसके पे वीडियोस चाहिए, या फिर आपको किसी भी कोर्स में कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो आप हमें बता सकते हैं, विल श्योरली मैनेज इट। एंड लास्टली आप
आपको अभी क्या करना है। तो मेजर टॉपिक आ जाता है कि आपको अभी क्या करना है, तो अभी जल्दी से सुन लो। अभी आपको फटाफट क्या करना है, अपने डोमेन सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लेने हैं। पहली बात तो सबसे पहले डोमेन डिसाइड करना है, ठीक है। फिर लैंग्वेज इंग्लिश पिक कर लीजिए, और अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज पिक करनी है तो श्योरली गो फॉर इट, 100% गो फॉर इट। बट एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आपको पिक जरूर करनी है, जनरल टेस्ट आपको पिक जरूर करना है, ठीक है। और अपने डोमेन के सब्जेक्ट्स जल्दी से डिसाइड कर लो। डोमेन के सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डोमेन के सब्जेक्ट से होता क्या है कि आपको जो डोमेन आप चूज करने वाले हो, आपको उसी से रिलेटेड कोर्स मिलेगा आपके डिजायर्ड कॉलेज में। और अपने हाँ, तो आज आपको क्या करना है, जल्दी से डिसाइड करना है कि आपको क्या कोर्स करना है, ठीक है। आपको जल्दी से जाके क्या डिसाइड करना है कि आपको क्या कोर्स करना है, और उसको उस कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करोगे फटाफट से जाके। एलिजिबिलिटी माने मतलब आपने क्या क्या करा होना चाहिए, मतलब एज इन आपका जो सीयूईटी एग्जाम में आपके पास क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जिससे आपको वो कॉलेज मिल जाए। तो लास्ट में बाद में जाके मत कहना कि मेरे को ये कोर्स, मतलब मुझे इस सब्जेक्ट का एग्जाम देना था, तो क्या नाम है, मैंने मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और आप एग्जाम दे रहे हैं सिर्फ इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का, तो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो मैथ्स भी डिमांड करती है। तो गाइज अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी और आपको कौन सा डोमेन चूज करना है, इस चीज पर आप रिसर्च करेंगे आज पूरी शाम को बैठकर। एंड आप क्या करेंगे, अपने कॉलेजेस, अपना ड्रीम कॉलेज डिसाइड कर लो आज, अपने ड्रीम कॉलेज की लिस्ट बना लो। क्योंकि लास्ट टाइम भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनके कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा होता है। तो लास्ट टाइम पर इस चीजों में जिंगल मत करना, बिकॉज वो बहुत ही, मेरे ख्याल से जब आपका सीयूईटी स्कोर आता है बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड सब कुछ माहौल होता है, लेकिन आपको प्रेशर नहीं लेना है। इसीलिए आज से ही आप अपना क्या करेंगे, आप रिसर्च कर लेंगे कॉलेजेस के बारे में, और अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट अभी से तैयार कर लो, ठीक है। प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी, आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, हार्डली आपके पास 7 मंथ्स बचे हैं। अब ये मत सोचना कि मैं एग्जाम फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, नहीं, ऐसा मत करो, बिकॉज आपके बोर्ड्स भी हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी हैं। आप अगर इन सब में मिक्सअप हो जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज से ही स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको किस किस चीज को अपनी प्रायोरिटी पे बेसिस रख के करिए कि आपको किस चीज को कितना टाइम देना है। आज से ही अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको कितना टाइम देना है, कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसको कितना टाइम देना है, और आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, उस बेसिस पर आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बना लेनी है, ठीक है। और अपना स्टडी मटेरियल सिलेक्ट कर लो, ठीक है। स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर लो से मेरा मतलब है कि पढ़ाई का किस सोर्स से करनी है, ठीक है। एंड किस सोर्स से करनी है, इसका मतलब अपने लिए बेस्ट सोर्सेज ढूंढ लो। थोड़ा सोर्सेज ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट 2-3 दिन आप सोर्सेज में जगल करोगे कि मेरे लिए कौन सा सोर्स बेटर है, कौन सा नहीं है। हमारी अपकमिंग वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से चूज करना है, ठीक है। बट स्टिल इन हैंड अभी आप लोग सोच लो कि आपको किस टाइप का स्टडी मटेरियल चाहिए, या आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल किस टाइप का चाहिए, एटलीस्ट इतना सोच के रखो, तभी आप अक्टूबर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर पाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट CUET 2025। एंड अगले वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कैसा स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको कितना कितना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, आपको कितना टाइम देना है, इन सब चीजों पे मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट में। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर आपकी कोई क्वेरीज है। एंड ऑल्सो अगर कुछ समझ में जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर आपकी कोई क्वेरीज है। ऑल्सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के भेजो। एंड सारे मॉक टेस्ट की CUET एक्सप्रेस जितना भी फ्री मटेरियल प्रोवाइड करता है, या फिर जितना भी आप आगे इफ यू विश टू हैव अदर मटेरियल एंड बाय कोर्सेज फ्रॉम अस, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। And thank you for watching it, and all the best to you for your CUET exam. All the best guys.